हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी पेट का सेट ई देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री पीडीएफ लें। और दोस्तों, खास बात यह है कि अगर आपने अभी तक ए बी सी डी सारे सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक है, अभी जाके तुरंत वॉच करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इनमें से वो ये है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम या भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का इनमें से रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 18 कैरेट सोने में खारे सोने का प्रतिशत है तो कितना प्रतिशत होता है? तो वो होता है 75%। ऑप्शन बी। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। अगला प्रश्न है कि संतरे में बहुत मात्रा में होता है तो संतरे में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? तो वो होता है विटामिन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। तो ये आपका जो मैथ का क्वेश्चन है कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 इक्वल 72/56। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 324। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं इसी पैटर्न के आपके क्वेश्चन देखने को 28 अक्टूबर को मिलेंगे। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की 6 की। तो 6 का जो क्वेश्चन है मैथ का, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 माइनस अंडर रूट 15। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों दुकानदार की आय पर 16% घट जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछें, इसके फ्री पीडीएफ आंसर की सब आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका कि 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की भी उम्र इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है? तो दोस्तों कोच की उम्र है 37 वर्ष। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की 9 की। तो आप जब इसको मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका 1000 आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। यूपी पेट की तैयारी के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत ही करंट अफेयर की वीडियो बना रखी है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक पड़ा हुआ है। मुगल वंश, आदित्य L1, चंद्रयान 3, मुगल साम्राज्य और राजपूत काल और भारत के पड़ोसी देश, सब कुछ मैंने बना के रखा है। आप लोग देखते ही नहीं हैं तो उनको जाके अभी देखिए। अगला प्रश्न है कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची अलंकार है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मन को हरने वाला वाक्य के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। तो कौन होगा मन को हरने वाला? अरे भैया मनोहर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो ये बहुतय में सॉरी थोड़े में बहुतय कहना, यानी कि बहुत कम होते हैं और हाँकते ज्यादा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको एक वर्ड जो है हिंदी का वो शुद्ध है, तो आप बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों ऑप्शन डी ही शुद्ध होगा, बाकी सारे क्या हैं गलत हैं हिंदी के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है कि एकल का विलोम शब्द क्या है? तो एकल का जो विलोम शब्द होता है वो बहुलक होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आपको 15 से 17 के बीच में ये पैसेज रीड करना है और इसी से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न क्या है आपका 17वां कि पीटी नेहरू एंजॉयड। पीटी नेहरू क्या एंजॉय करते थे? तो डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर, वो सब कुछ करते थे। क्या करते थे? सब कुछ। अगला प्रश्न है आपका 16 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो पीटी नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा उनका पॉइंट था कि जो उनको रिफ्लेक्ट करता था? तो वो जो उनमें से करता था वो क्या करता था? वो साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी इनको करता था। अगला प्रश्न है कि मैन साइडेड पर्सनैलिटी मीन। मैन साइडेड पर्सनैलिटी मीन का मतलब क्या होगा? तो पर्सन हैविंग वेरिड
इंटरेस्टेड, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं 18 की, तो गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग, सॉरी एंटोनियम, तो आपको एंटोनियम बताना है। तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम क्या होगा? ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम होता है ओपेक, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग, तो ये आपको वर्ड दिया गया है फेमस, इसका सिनोनियम क्या होगा? तो इसका सिनोनियम होगा दोस्तों पॉपुलर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यूपी पेट के, आपको यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को तुरंत अभी लाइक करें। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से शब्द का चयन कीजिए। संबंधित शब्द का आपको चयन करना है। तो पक्षी विज्ञानी पंछी और नृविज्ञानी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मानव से, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका 21 की किसी निश्चित कोड भाषा में प्रोडक्शन को, यानी प्रोडक्शन को इस कोडिंग में लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में ऑपरेशन को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा? तो सॉरी, ओरिएंटेशन को किस भाषा में लिखा जाएगा? तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से आपका एक जो कोडिंग निकलेगी वो कौन सी है? कमेंट किया कीजिए दोस्तों, कमेंट करके भी आंसर आप लोग बता सकते, तो बताते तो है नहीं, तो कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना इनमें से, वो कौन सा होगा? वो होगा दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो रीता संबंधित है उससे, बुआ लगती है वो, उसकी क्या लगती है? बुआ। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या, तो वो होगी 5। सॉल्व करके देखिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आया या नहीं आया। अगला प्रश्न है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। कौन मेल नहीं रखता इनमें से? तो तेल है, ये सबसे डिफरेंट है। पनीर, मक्खन, दही सब एक ऐसे बनते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर की, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो वो जो मजबूत सबसे ब्रांड है वो रिलायंस जियो है। अगला प्रश्न है कि बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत में किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी राजस्थान में। बात करते हैं 27 की, तो संयुक्त राष्ट्र की वैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड को मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश घाना बना था दोस्तों, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? तो जिसमें नहीं हुआ था वो था पटना शहर, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपके बैक पेपर से हैं और इसी तरह से आपका क्वेश्चन देखने आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? जिस पर डोपिंग का प्रतिबंध लगाया गया है तो सुमित मलिक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। बात करते हैं 31 की, तो किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 में UDIAS शुरू किया गया है? तो वो किया गया था शिक्षा मंत्रालय में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो है श्रीषा मंडाला, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 33 की ओर। तो 33 कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो भारत के जिस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था वो इनमें से क्या है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों इनमें से कितने करते हैं? वो करते हैं 5। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो वो है आपकी कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो के किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो वो विराट कोहली को किया था। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं आप जरूर इनको एनालाइज कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो वो 552 रखी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों म्यांमार सदस्य नहीं है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो वो मलयालम है, ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर की, ओनम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो वो दोस्तों इनमें से किसका है? तो वो केरल का है।
अब बात करते हैं 42 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? भैया वो बुध है। आप बच्चे बच्चे को पता है। अब इतना पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखा कीजिए अगर आप सबको आंसर पता है। अगला प्रश्न है 43 की, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो वो इनमें से कौन से थे? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? भैया औरंगाबाद में। दोस्तों पार्ट 1 यहीं पे एंडिंग करता हूँ, पार्ट 2 इसके आगे आएगा। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। खास बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिलते रहें। और करंट अफेयर की बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है और साथ में हिस्ट्री की भी मैंने वीडियो डाल रखी है, तो जाके अभी वॉच करें।